तो असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार की असम पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं के अंतर्गत 152, 196 और 197। ये धाराएं क्या कहती हैं कुछ देर बाद दोस्तों, मगर मेरे किस कार्यक्रम पर यह एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों? वो कार्यक्रम जिसमें मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था। याद कीजिएगा दोस्तों, असम के एक जज का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3000 बीघा जमीन आपने महाबल सीमेंट्स को क्यों दे दी? यह तो मजाक चल रहा है। यह कार्यक्रम मैंने किया था दोस्तों, और उसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा सरकार अपनी दरियादिली दिखा रही है। और उस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो जनता को भड़काऊ मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लगातार सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं, न सिर्फ असम में बल्कि झारखंड और अन्य राज्यों में जाकर। मैंने जो जो कहा था उस रिपोर्ट में दोस्तों, वो हेमंत बिस्व शर्मा के अपने बयानों पर आधारित था। तो आज मैं असम पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कहें तो सही, मगर अगर मैं उनके उन भड़काऊ बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचूं तो आप बीएनएस की 152, 196 और 197 धाराओं के अंतर्गत मुझ पर केस करेंगे। और आपको लगता है कि इन धाराओं के अंतर्गत मुझ पर केस करने से मैं डर जाऊंगा या मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया भी आ रही है। चाहे मेरे पत्रकार मित्र हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरे उस कार्यक्रम में क्या था जिसके आधार पर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई थी, मैं आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का एक बयान सुनाना चाहता हूं। दरअसल उस कार्यक्रम के अंदर भी मैंने सांप्रदायिक तौर पर उनके जो भड़काऊ बयान सुनाए थे, हेमंत बिस्व शर्मा ने उससे भी ज्यादा सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दिए हैं। मगर एक बयान जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गौ हत्या क्यों हो रही है, भारत टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में से क्यों है? तब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों के अंदर से यह बात उभर कर आनी चाहिए। यानी कि 11 साल से लोग सत्ता में हैं, अब भी चर्चा की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं असम और केंद्र दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। गोवा में इनकी सरकार है, कई अन्य राज्यों में इनकी सरकार है जहां गौ हत्या होती है और गोमांस पेश किया जाता है। मगर एक मुद्दा जो हिंदुओं के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर भी अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और यही मैंने कार्यक्रम में भी कहा था कि यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम करता है, और जब हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा भी उनके सामने आता है तो किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बचकर निकल जाते हैं। सुना जाए। बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं सही है, बंद करना सही है ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आपको गो हत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, हमारा देश में यूसीसी होना सही है, गो हत्या बंद होना सही है। एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं है। तो हमारा लोगों का सोल में जो हम लोग गो आप एक्सपोर्ट में किया, बट इंटरनल हम भी इंटरनल भी दिखाते हैं गवर्नमेंट के अंडर में होता है ना। एक बंद करने से गो हत्या बंद होगा। आपको गो हत्या का खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों उस शो की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम पुलिस से पूछना चाहता हूं, आपको तकलीफ इस बात की है कि मैंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भड़काऊ बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचा, जिसके अंतर्गत आपने 3 धाराओं में मुझ पर केस कर दी, या फिर मैंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से आपके राज में गौतम अडानी को जबरदस्त फायदा हुआ है? इस सवाल का जवाब खुद हेमंत बिस्व शर्मा जानते हैं, मगर मैं एक एक करके आपको उनके दोनों बयान सुनाना चाहता हूं जो मैंने कार्यक्रम में दिखाए। पहला बयान जब उन्होंने कहा कि भाई राजनीति करनी है तो जय श्री राम कहना होगा, और मैंने कार्यक्रम में कहा था कि आप लोग राम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं,
आपको जय श्री राम नहीं, जय श्री अडानी कहना चाहिए, और आपका रामराज से कोई लेना देना नहीं है। इत्तेफाकन दोस्तों, एफआईआर में रामराज का जिक्र किया गया और कहा गया है कि मैंने रामराज का अपमान किया। पहली बात, रामराज जो शब्द है ना, उसका नाता सिर्फ धर्म से नहीं है, उसका नाता है सत्ता में ताकतवर की जनता के प्रति जवाबदेही, जब आप निष्पक्षता से राज करते हैं। और इसीलिए मैंने रामराज शब्द का जिक्र किया था। मेरा मानना है कि हेमंत बिस्व शर्मा की जो शासन शैली है, उसका रामराज से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जैसा कि अभी अभी मैंने प्रमाणित किया गौ हत्या को लेकर उनका जो बयान था। मगर सबसे पहले सुनिए मैंने उनका कौन सा बयान जो है अपने शो में सुनाया था। मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। फिर मैंने जिक्र किया था झारखंड में दिया गया उनका एक और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान, यानी कि इन्हें लगता है कि वोट हासिल किए जा सकते हैं सिर्फ हिंदू को डरा के और धमकाकर। अब मुझे बताइए, यह बयान तो उनका है, फिर भी एफआईआर मुझ पर। सुना जाए। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जज साहब का वो वायरल बयान जिस पर आधारित था मेरा पूरा शो। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मैं जो आपको तमाम बातें दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, ये तर्क हैं, ये तथ्य हैं, ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है। सुनिए जज साहब ने किस तरह से कहा था कि आपने 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट्स को दे दी है, कोई मजाक चल रहा है। सुनिए क्या कहा था जज साहब ने। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For open You have been cement. granted an area of land. Yes, a lot, What is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।